नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में अभी तक अपन ने जो राजस्थान का एक सामान्य परिचय और राजस्थान के भौतिक जो प्रदेश हैं उनकी बात की है। अभी आज अपन बात करेंगे जलवायु की। तो कल एक क्लास हुई थी जलवायु की, उसके आगे जो आज अपन उसी कड़ी में जलवायु से संबंधित बात करेंगे। यानी कि अगर अपन राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण करें तो राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण सामान्यतः भारत और राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है सामान्यतः, जिसमें एक है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो मार्च से जून तक का होता है, और जो वर्षा ऋतु है उसका जो समय है वो जून से सितंबर तक का है, और जो शीत ऋतु होती है जो उसका जो समय है अक्टूबर से फरवरी तक का होता है। इसके अंदर शीत ऋतु में एक शरद ऋतु जिसका जो समय होता है अक्टूबर नवंबर, और जो वास्तविक शीत ऋतु जो शीत लहर आती है अपने वो दिसंबर में, या जो वर्षा होती है अपने माउट वाली शीतकालीन वर्षा जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से अपन भारत और राजस्थान को जलवायु जो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया है, 3 भागों में वर्गीकरण किया है। पहला कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु। यानी कि अपन बात करें कि राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो राजस्थान की स्थिति है, यानी कि राजस्थान जैसे कर्क रेखा है जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को काटती है, यानी कि राजस्थान के 2 जिलों को छूती है। कौन सी? कर्क रेखा। तो अपन राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति अपने उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कर्क रेखा काट रही है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है यानी कि मार्च से 21 मार्च से 21 मार्च के बाद में जो सूर्य की स्थिति है ये उत्तरायण होने लगती है। किधर होने लगती है? उत्तरायण। ये जो सूर्य है इसकी जो स्थिति है उत्तरायण होने लगती है, यानी कि कर्क रेखा की तरफ होने लगती है। और जून के अंदर 21 जून को सीधी की सीधी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है सूर्य की किरणें। तो उस तरीके से जैसे अपन सूर्य भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से सूर्य उत्तरायण स्थिति में होगा तो तापमान बढ़ने लगेगा, और तापमान बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा और एयर प्रेशर कम होगा, यानी कि वायुदाब कम होने लग जाता है, तापमान बढ़ने लग जाता है। तो उस समय विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। यानी कि एक तो राजस्थान के अंदर लू चलती है, उस समय क्या होता है? लू चलती है, यानी कि जो गर्म हवाएं होती हैं, गर्म शुष्क हवाएं, शीत ऋतु में जो गर्म या शुष्क हवाएं होती हैं उन्हें लू कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर ये क्या होती हैं? फैलती हैं, इनका अभिवहन होता है। और जो आंधियां हैं ये इसी समय ग्रीष्म ऋतु के ही अंदर जो संवहनीय क्रिया के माध्यम से चलती है, संवहनीय क्रियाओं के माध्यम से चलती है। यानी कि इसी समय ये जो हवाएं होती हैं ये शुष्क न होकर आर्द्र हवाएं होती हैं। इसमें कुछ आर्द्रता होती है जो टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देती है। अगर आंधी आई है तो ये मान के चलो कि वो टेम्परेचर को थोड़ा कम ही करेंगी। तो जो ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक चलती है, यानी कि सूर्य की जो स्थिति है उत्तरायण में
स्टार्ट हो जाती है और 21 जून को सूर्य सीधा का सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अपने को ये 3-4 प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें जो वर्षा ऋतु है, कौन सी? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में जून से सितंबर के बीच में जो वर्षा ऋतु देखने को, जिसमें मानसून आता है, यानी कि अगर अपन बात करें कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा का सीधा चमक रहा है, तो तापमान बढ़ेगा और एयर प्रेशर कम होगा। तो इस तरीके से तापमान बढ़ने से यहाँ जो हवाएं होती हैं वो कम ताप यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जो हवाएं होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो जो स्थलीय भाग है राजस्थान का, यहाँ प्रेशर कम देखने को मिलता है, एयर प्रेशर कम देखने को मिलता है और जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हवाएं समुद्र से आर्द्रता लेके आएंगी और यहाँ पर वर्षा करेंगी। तो ये जो मानसून है अपने 2 प्रकार से आता है। मानसून की स्थिति 2 प्रकार से देखने को मिलती है। यानी कि अपन बात करें कि ये जो मानसून है दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती है, कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। ये व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, जैसे ही भूमध्य रेखा से पार जाती हैं तो इनकी जो डायरेक्शन फेरेल के नियम के अनुसार इनकी जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाती है और इनकी डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। यहाँ भारत की स्थिति देखें अपन, यहाँ भारत, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ एयर प्रेशर कम है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ एयर प्रेशर ज्यादा है। अब यहाँ से हवाएं चलेंगी जो हिंद महासागर से आर्द्रता लेके चलती हैं और हिंद महासागर से इस तरीके से चलेंगी, दक्षिण पश्चिम दिशाएं इनकी होगी और यह 2 शाखाओं में विभक्त होती है। यानी कि एक तो अरब सागरीय शाखा, और एक है बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 भागों में विभक्त होती है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो ये हवाएं, ये जो मानसून है ये 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, एक अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान है जो भारत के उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर जो अरब सागरीय शाखा है ये सबसे पहले ये वाला जो जिला है अपना बांसवाड़ा, यहाँ पर वर्षा करता है। यानी कि मानसून है जो अरब सागरीय शाखा से जो आता है सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? और बांसवाड़ा में प्रवेश करके यहाँ जो सिरोही वाला इलाका, उदयपुर, यहाँ थोड़ी वर्षा करता है और उसके बाद में ये जो अरावली और इस अरावली के समानांतर हो जाता है और आगे की ओर निकल जाता है। यानी कि जो अरब सागरीय शाखा है इससे जो मानसून अपने बांसवाड़ा, सिरोही, ये जो उदयपुर वाला है यहाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है इस वजह से थोड़ी वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। बाकी जो राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। यानी कि जो हवाएं हैं एक 2 शाखाओं में, अपन ने मानसून को 2 शाखाओं में बांटा, एक अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी ऐसे ये जहाँ छोटा नागपुर का पठार यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी और मेघालय वाला जो इलाका है अपना यहाँ बारिश वगैरह करेगी, पूर्वी जो भारत है यहाँ बारिश करेगी। और जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ से 2 शाखाओं में, एक
उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। तो ये जो उत्तरी शाखा है ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, और राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगी कौन सी जगह पर, अगर अपन बात करें तो ये सबसे पहले यहाँ जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है, जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी, जो झालावाड़, कोटा, बारा, यानी कि हाड़ौती जो पठार बोलते हैं अपन राजस्थान का, वहां प्रवेश करती है और वहां बारिश या वर्षा करती है, और वहां से सबसे ज्यादा जो बारिश पूर्वी राजस्थान में ही करती है और फिर आगे इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है, तो अपने जो मानसून है ये जो बंगाल की शाखा है इससे ज्यादा अपने को वर्षा प्राप्त होती है। ये जो अरब सागरीय शाखा है ये अरावली के समानांतर ही निकल जाती है। थोड़ी बहुत जो वर्षा बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलती है। आगे अपन बात करें शीत ऋतु की, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य अब धीरे धीरे 23 सितंबर के बाद -66° साउथ अक्षांश, यानी कि 23 सितंबर के बाद में ये जो 21 दिसंबर, ये 22 दिसंबर के अंदर यह है सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। कहाँ? मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तो यहाँ जो राजस्थान की स्थिति है, यहाँ जो तापमान सूर्य का बहुत ही कम देखने को मिलता है। तापमान कम रहेगा तो क्या होंगी? शीत लहर चलेंगी। क्या होगा? शीत लहर चलेंगी, यानी कि जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो राजस्थान या उत्तर भारत का विशाल मैदान है वहां से ठंडी हवा चलती है, उसे शीत लहर कहते हैं। और जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं उनकी वर्षा करवाता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, उसे कहते हैं मावठ। तो इस तरीके से अपन राजस्थान को 3 जलवायु ऋतु वर्गीकरण करते हैं। आज जो अपने क्वेश्चन रहेंगे वो इसी जलवायु ऋतु से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आज अपन सबसे पहले जो अपना पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, यानी कि जो अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, तो पहला ऑप्शन नहीं है अपना, यानी कि झालावाड़, कोटा एवं बारा। जो बंगाल की खाड़ी जो शाखा है अपने, जो झालावाड़, कोटा एवं बारा, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। तो सर्वाधिक जो वर्षा के दिनों की संख्या है झालावाड़, कोटा और बारा में देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करें कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो ये जो 999 मिलीबार की जो समदाब रेखा है जालोर, पाली, अजमेर से निकलती है। अगर अपन बात करें जो समवायुदाब रेखा है, यानी कि जो समान वायुदाब स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है उसे समवायुदाब कहते हैं। तो अपन बात करें 999 की, तो जो 999 मिलीबार जो रेखा है ये सांचौर, पाली, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर से होकर गुजरती है। अगर अपन 998 की बात करें तो ये बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और चूरू से होते निकलती है। 997 की बात करें तो जैसलमेर, अनूपगढ़, बीकानेर और गंगानगर। अपन 1000 मिलीबार की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो ये जलवायु जो
समदाब रेखाएं हैं जो जुलाई में देखने को मिलती है, ठीक है। जो 999 मिलीबार की समदाब रेखा है जुलाई में, जो जालोर, पाली, अजमेर, सांचौर इन क्षेत्रों से निकलती है। अगर अपन जनवरी की बात करें तो जनवरी में जो समदाब रेखाएं हैं जो 1018 और 1019, जो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, फलोदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कलुम्बर, झालावाड़ यहाँ से गुजरती है। जो 1019 है जो बीकानेर, टिक्कर, चूरू, निमका थाना इस क्षेत्रों से गुजरती है। आगे अपन अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है तो वह कौन सा है? तो जो न्यूनतम वायुदाब है ये जैसलमेर में देखने को मिलता है, जैसलमेर में, ठीक है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है, यानी कि अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक स्थान पूछा है, जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है तो माउंट आबू। कहाँ होती है? माउंट आबू। अगर जिले की बात करें तो जिला है झालावाड़, झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ये जो माउंट आबू है ये कहाँ है? सिरोही के अंदर, सिरोही में। और जो वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? झालावाड़ पर होती है, जिला झालावाड़, और स्थान माउंट आबू, सिरोही के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि जो पूरे वर्ष भर में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों का समूह कौन सा है उसकी बात करें तो जो झालावाड़ तथा बांसवाड़ा है, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, यानी कि झालावाड़ है ये बंगाल की खाड़ी से, झालावाड़ बंगाल की खाड़ी से, खाड़ी से आने वाली वर्षा या मानसून, मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। जो बांसवाड़ा है यह है, जो बांसवाड़ा है यह अरब सागरीय शाखा से भी वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि जो बांसवाड़ा है अरब सागरीय शाखा से वर्षा प्राप्त करता है, और जो झालावाड़ है जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी है वर्षा है उससे भी प्राप्त करता है। इसका जो सही उत्तर होगा झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। आगे अपन बात करें कि गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों रहता है इसकी बात करनी है। यानी कि जो माउंट आबू है इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये अधिक देखने को मिलती है, और जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान अपना कम होता जाएगा। तो जो माउंट आबू है अपना सिरोही के अंदर, इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से ज्यादा है, इसलिए माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, इस कारण से यहाँ थोड़ी सी ठंड ज्यादा रहती है, तापमान कम रहता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा 3 नंबर। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। बिल्कुल, जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये झालावाड़ है। दूसरा जो ऑप्शन है वो अपने पास में कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला जैसलमेर है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला जैसलमेर नहीं गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर, गंगानगर। दूसरी अगर अपन बात करें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो जो सर्वाधिक आंधियां अपने को देखने को मिलती हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल 90% राजस्थान में जो वर्षा प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी से, और जो 10% वर्षा है यह किससे प्राप्त होती है? अरब सागरीय शाखा से। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है, ये बात भी सही है। तो अपने को असत्य कथन की बात करनी है तो असत्य कथन 2 नंबर, यानी कि जो आंधियों वाला जिला जैसलमेर नहीं गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर। आगे अपन बात करें कि राजस्थान जलवायु की दृष्टि से स्थित है, तो जो राजस्थान है ये जो जलवायु की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो ये जो उपोष्ण कटिबंध में आता है। कल जैसे अपन ने बात की थी कि राजस्थान है ये भूमध्य रेखा
या 0 डिग्री, 23.5, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऊपर 23.5 उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, 66.5 उत्तरी अक्षांश। इस तरीके से जो राजस्थान की स्थिति है 23.5 डिग्री के आसपास, यानी कि अपना राजस्थान है यहां। राजस्थान की स्थिति है 23.5 डिग्री। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है। यानी कि जो 23.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या नाम दिया गया है इसको? उष्णकटिबंधीय। जो 23.5 से 66.5 ये शीतोष्ण कटिबंधीय और ये शीत कटिबंधीय। इसी तरीके से ये शीतोष्ण कटिबंधीय और ये शीत कटिबंधीय। तो जो राजस्थान की अगर जलवायु की दृष्टि से अपन बात करें तो अधिकांश शीतोष्ण या इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। तो जो राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो अधिकांश जो राजस्थान है ये शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है, यानी कि कुछ भाग ही इसका उष्ण कटिबंधीय, जो बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो ही देखने को मिलता है। बाकी जो सारा का सारा राजस्थान है पूरा उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय में ही देखने को मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कल अपन ने वीडियो में ये उपोष्ण कह दिया था यहाँ पे, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है अपने को कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही जिले में है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला जैसलमेर है और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला बांसवाड़ा है। तो इसका अपने को सत्य कथन की बात करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है सिरोही जिले, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अभी अपन ने बात की कि जो वर्षा वाला स्थान है सिरोही में, माउंट आबू, माउंट आबू जो सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा 2 नंबर। आगे अपन बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की बात करनी है, इसकी बात करनी है, सत्य कथन की बात करनी। इसमें से कूट में से सत्य कथन कौन सा है? कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेमी होती है, परंतु वर्षा का समय व क्षेत्र के अनुसार वितरण असमान है। तो ये बात सही है कि राजस्थान में जो औसत वर्षा है अपने लगभग 58 सेमी वर्षा देखने को मिलती है, यानी कि ये जो वर्षा है अपने जैसे पश्चिमी राजस्थान में शीतकालीन वर्षा भी देखने को मिलती है, जो जिसे अपन मावठ के नाम से जानते हैं। और बाकी जैसे पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर सितंबर में अधिकांशतः वर्षा देखने को मिलती है। तो समय व क्षेत्र के अनुसार इनका वितरण असमान होता है, ये बात सही है। दूसरी बात करें कि कुल वार्षिक वर्षा का 95% से अधिक वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच प्राप्त होती है। तो बिल्कुल अपने जो मानसून आता है वो कब? जून से सितंबर तक, यानी कि जो मानसून की आने की जो क्रिया है अपने प्रक्रिया है वो 20 से 25 जून और 30 सितंबर तक, कब तक? 30 सितंबर तक रहता है अपने मानसून। इसी बीच अपने लगभग वर्षा प्राप्त 95% वर्षा प्राप्त होती है अपने
यानी कि 5-7% जो वर्षा अपने को प्राप्त होती है ये शीतकालीन वर्षा प्राप्त होती है, जो मावठ के रूप में अपन उसको जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 5 से 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। यानी कि जो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है अपना, यहाँ पर कम ही वर्षा प्राप्त देखने को मिलती है। जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ में लगभग 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो सबसे पहले झालावाड़ या कोटा बारां के अंदर ही, यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहीं पर वर्षा प्राप्त होती है। तो इसमें से जो सारे के सारे कथन हैं वो सत्य है, यानी कि ए, बी, सी और डी। जो वार्षिक औसत वर्षा अपने 57.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। दूसरी बात, जो जून से सितंबर के मध्य 95% वर्षा अपने को प्राप्त हो जाती है। तीसरी जो बात है कि जैसलमेर में 5 से 10% वर्षा प्राप्त होती है वार्षिक, बिल्कुल ये बात भी सही है। चौथा जो ऑप्शन अपने पास में कि झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। इसका जो सही उत्तर होगा ए, बी और सी। आगे अपन बात करेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें से अपने को असत्य कथन छांटना है कि मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल, यानी कि 90% जो वर्षा बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है अपने उसी से होती है राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान शीतकालीन वर्षा भी प्राप्त करता है। बिल्कुल, जो पश्चिमी राजस्थान है जो मावठ के रूप में वर्षा प्राप्त करता है अपने पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। एक है चौथा ऑप्शन, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। यानी कि अपने को जो थार का मरुस्थल है जिसे पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, वहां पर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो अरब सागरीय शाखा है उससे बिल्कुल भी वर्षा प्राप्त नहीं होती। ये जो राजस्थान का बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र, जो दक्षिणी वाला क्षेत्र, यहाँ अरब सागरीय शाखा से वर्षा प्राप्त होती है। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ अरब सागरीय शाखा से वर्षा नहीं होती है। तो इसमें है कि वर्षा नहीं होती है। तो अपने पास में बचा कि जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी कि राजस्थान के अंदर दक्षिण से पूर्व नहीं, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, यानी कि दक्षिण पूर्व से अगर अपन उत्तर पश्चिम की ओर चल रहे हैं तो यहाँ वर्षा की जो मात्रा है इसमें वृद्धि नहीं होती है, यहाँ कमी होती है। क्या होती है? कमी देखने को मिलती है। ठीक है। तो दक्षिण पूर्व से अपन उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो जो वर्षा की मात्रा है उसमें वृद्धि होती है। यहाँ लिखा हुआ वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। अगर अपन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये आज के अपने 21 क्वेश्चन, कल वाले 10 क्वेश्चन और आज वाले 11 क्वेश्चन, तो इनको मिलाकर 21 क्वेश्चनों की बात अपन ने जलवायु से संबंधित की है। आगे अपन जो जलवायु वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।